हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी और एमपी स्टेट की या अदर स्टेट इंडिया लेवल की हर एग्जाम के लिए बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी परिवार के साथ। साइंस के लेटेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कुछ साथियों का कहना था कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो क्लिक कराइएगा, तो आज हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने के लिए हमारा आज का बेस्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है उसके क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड, वे सभी क्वेश्चन आज आप देखेंगे और नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके पास लिखा रहेगा। और पीडीएफ साथियों का कहना था कि जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड की करवाइए। तो आप पीडीएफ हमारे समाधान स्टडी जो चैनल है उसके टेलीग्राम जो चैनल है उस पर चले जाइए। वहाँ पर मैं जो भी क्लासेस लेती हूँ आपकी, तो उन सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है वहाँ पर आपको आज अवेलेबल होने वाले हैं। तो जो समाधान स्टडी जो ग्रुप अपना है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए साथियों, तो आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे साइंस के लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम जो अभी होने वाली हैं, वन रक्षक हो, पटवारी हो, एमपीएसआई और अदर जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं अपने एमपी के, तो वो सब यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलने वाली फ्रेंड्स। तो देखना ना भूले, 8:30 बजे आकाश सर की क्लास होती है फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे। एमपी एग्ज़ाम टाइम मटेरियल जो है पूरा आपको वहाँ पर मिक्सअप मिलने वाला है। और फिजिक्स के लिए फ्रेंड्स रात में 8 बजे जो फिजिक्स है, अपने फिजिक्स के लिए रात में 8 बजे लाइव क्लास आएगी फ्रेंड्स। तो लाइव क्लास सर पढ़ाएंगे, तो आप देखना ना भूलें। तो सुबह वाली क्लास 8:30 होगी फ्रेंड्स, साइंस वाली। साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या अब जो आएंगे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप सर की क्लास में पढ़िएगा। तो एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। और 8 बजे रात में फिजिक्स की लाइव क्लास होने वाली है, तो उसे भी देखना न भूले साथियों। और सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप में युग्मित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं अथवा क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप में युग्मित हैं। हाइपोथैलेमस विमोचन हार्मोन का उत्पादन एवं तापमान, भूख तथा प्यास का नियंत्रण। हाइपोथैलेमस। लिम्बिक तंत्र तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, गति का नियंत्रण करते हैं। सी। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा श्वसन एवं हृदय परिसंचारी परिवर्तों को नियंत्रित करता है। डी। कार्पस कैलोसम बाएं एवं दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाले तंतु की पट्टी होती है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा जो है वो गलत रूप से जो युग्मित है फ्रेंड्स। कैसे? जो लिम्बिक तंत्र है वह तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है या गति का नियंत्रण करता है, लिम्बिक तंत्र के द्वारा होता है। तो यह गलत है, लिम्बिक तंत्र के द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख प्यास नियंत्रण, जो हमारा प्यास का नियंत्रण है, भूख है, हमारे शरीर का तापमान है, विमोचन हार्मोन से जो हार्मोन उत्पादन हो रहे हैं, विमोचित हो रहे हैं, उनका जो कंट्रोल है वह सब हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या करता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा श्वसन एवं हृदय परिसंचारी परिवर्तों को नियंत्रित करता है। हमारी श्वास लेने की क्रिया प्रक्रिया और हृदय जो परिसंचारी परिवर्तन है हमारे, उनको नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा कहाँ स्थित होता है? जो हमारा जो अग्र पश्च मस्तिष्क होता है उसके नीचे वाले भाग में, जो हमारी गर्दन होती है उसके थोड़े ऊपर में। जैसे बोलते हैं ना बच्चों को नहीं मारना चाहिए पीछे, तो नॉर्मली गाँव के लैंग्वेज में उसे चेती पर बोलते हैं, तो ऐसे नहीं मारना चाहिए। तो वहीं पर हमारा जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वहीं पर हमारा सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम हमारे जो कहना चाहिए बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। तो वहाँ पर मारने से
उस पर जो है असर पड़ता है, इसीलिए वो मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए क्यूटिकल टाइप का होता है, तो उस पर नहीं मारना चाहिए। श्वसन एवं हृदय परिसंचरी परिवर्तों का भी ये नियंत्रण करता है। कार्पस कैलोसम, जो कार्पस कैलोसम है बाएं एवं दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाले तंतुओं की पट्टी होती है कार्पस कैलोसम। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी नोट डाउन करते चलेंगे, सेशन को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, निस्सल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? निस्सल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल एवं SER, DNA एवं RNA, प्रोटीन एवं लिपिड, मुक्त राइबोसोम एवं RER। निस्सल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और SER, DNA एवं RNA, प्रोटीन एवं लिपिड, मुक्त राइबोसोम एवं RER। सभी साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप भी क्वेश्चन के आंसर लगाइए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कीजिए आंसर। सभी साथी आंसर भी कीजिएगा और कमेंट में आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही कर पा रहे हैं, आप कैसे आपकी तैयारी चल रही है साथियों। तो यहाँ जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, निश्चल के पिंड मुख्यतः मुक्त राइबोसोम और RER के बने होते हैं। जो निश्चल के पिंड है वह मुक्त राइबोसोम और RER के बने होते हैं। तो यहाँ डी हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र के पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहते हैं? मानव नेत्र के पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहते हैं? आइरिस से जुड़ी चिकनी पेशियों द्वारा, आइरिस से जुड़े स्नायु द्वारा, पक्षमाभकाय से जुड़े स्नायु द्वारा, पक्षमाभकाय से जुड़ी चिकनी पेशियों द्वारा। जो मानव नेत्र के पारदर्शी लेंस हैं वह किसके द्वारा अपने स्थान पर रहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो पक्षमाभकाय के से जुड़े स्नायु के द्वारा, लिगामेंट टेंडन जिसे कंडरा भी कहा जाता है, लिगामेंट जो टेंडन कहा जाता है, स्नायु जिसे कंडरा भी कहा जाता है, वही पक्षमाभकाय से जुड़े स्नायु के द्वारा जो है मानव लेंस के पारदर्शी लेंस अपने स्थान से जुड़े होते हैं स्नायु के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल से उत्पन्न होता है? कौन सा हार्मोन है जो अमीनो अम्लों से उत्पन्न होता है? एस्ट्राडियोल, एग्डाइसोन, एपिनेफ्रिन, एस्ट्रियोल। एस्ट्राडियोल, एग्डाइसोन, एपिनेफ्रिन, एस्ट्रियोल हार्मोन जो अमीनो अम्लों से व्युत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो सी है वह सही हो जाएगा। जो एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, वह अमीनो अम्लों से व्युत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अस्थि सुस्थिरता में मुख्य भूमिका है? निम्न में से किस हार्मोन की अस्थि सुस्थिरता में मुख्य भूमिका है? एस्ट्रोजन एवं पैराथायराइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एवं एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एवं प्रोलैक्टिन, पैराथायराइड हार्मोन एवं प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए। एस्ट्रोजन एवं पैराथायराइड हार्मोन जो है वह हार्मोन की जो अस्थि सुस्थिरता में मुख्य भूमिका निभाता है। जो अस्थि सुस्थिरता है उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हार्मोन तो एस्ट्रोजन एवं पैराथायराइड हार्मोन होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका पेशियों
के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं? तंत्रिका पेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं? सिनेप्टिक आशयों की झिल्लियों में, पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली में, तंत्रिकाक्ष के सिरों पर, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पश्च सिनेप्टिक झिल्ली जो है उस पर जो है उसके ग्राही स्थान पर जो है जो तंत्रिका पेशियों के ग्राही स्थान जो है पश्च सिनेप्टिक झिल्लियों पर स्थित होते हैं। कौन स्थित होते हैं? जो तंत्रिका पेशियों का, तंत्र का संबंध फ्रेंड्स हमारे जो मस्तिष्क है उससे है। तो जो तंत्रिका पेशियों के ग्राही स्थान पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित होते हैं। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छी दृष्टि कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण पर निर्भर करती है। निम्न में से सर्वोचित कथन का चयन कीजिए। कैरोटीन में विटामिन ए के व्युत्पन्न बनते हैं। प्रकाश वर्णक आंतरिक खंड की झिल्ली का बिंब में गड़े हुए होते हैं। रेटिनल विटामिन ए का व्युत्पन्न है। रेटिनल सभी दृष्टि प्रकाश वर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग है। विकल्प हैं 1, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 1 एवं 2। तो यहाँ पर जो है सर्वोचित मतलब सही कथन जो है उसके बारे में बताना है हमें साथियों। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 जो है 1 और 3 जो है हमारा मतलब ये वाला कैरोटीन में विटामिन ए व्युत्पन्न बनते हैं। कैरोटीन जो होता है वह गाजर में अत्यधिक होता है। गाजर में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है फ्रेंड्स, तो इसका सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट बोला है कि थर्ड जो तीसरा है रेटिनॉल जो है विटामिन ए का व्युत्पन्न है। विटामिन ए की कमी से जो है रेटिनॉल जो है रतौंधी रोग होता है फ्रेंड्स। विटामिन ए का नाम तो जो रेटिनॉल है, तो जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जिसे मतलब नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात में दिखता ही नहीं है इस रोग में, थोड़ा बहुत अगर दिख जाए तो बहुत है, बाकी दिखता नहीं है। रेटिनॉल से जो रतौंधी रोग होता है उसमें, तो ये जो रेटिनॉल विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। तो ये जो है हमारे फर्स्ट और थर्ड यह हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सभी साथी इसका बी आंसर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइलिन आच्छंद किसके द्वारा उत्पन्न होता है? माइलिन आच्छंद किसके द्वारा उत्पन्न होता है? श्वास कोशिकाएं एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट, तारा कोशिका एवं श्वान कोशिकाएं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट एवं अस्थिशोषक एवं तारा कोशिकाएं। माइलिन आच्छद, जो माइलिन आच्छद है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जो श्वान कोशिकाएं एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, उसके कारण जो है वह अपना माइलिन आच्छद जो है वह उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के झटके महसूस करने पर एक बहुमंजिल इमारत की 7वीं मंजिल का एक घबराया हुआ निवासी बड़ी तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ता चला आ रहा है। बताइए उसकी इस क्रिया को प्रारंभ कराने में किस हार्मोन की भूमिका रही होगी? थायरॉक्सिन, एड्रिनेलिन, ग्लूकेगॉन, गैस्ट्रिन। अगर 7वीं मंजिल पर रह रहा व्यक्ति को भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो वह उस इमारत जो है 7वीं मंजिल से घबराया हुआ व्यक्ति जो है वो निवासी बड़ी तेजी से सीढ़ियों से दौड़ता चला आ रहा है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन उसके शरीर में उत्पन्न हुआ, उत्प्रेरित हुआ, जिसने उसे यह कार्य करने पर मजबूर किया?
कार्य को करने के लिए पहले वह हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होने के बाद हमें उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वह कौन सा हार्मोन होगा। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा ही है इस बात के बारे में, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ पर जो देखिएगा आप, क्वेश्चन जो है वो बड़ा है लेकिन ऑप्शन बिल्कुल शॉर्ट है, तो इसका आंसर भी शॉर्ट ही होगा। तो देखिए, जो भूकंप के झटके महसूस करने पर एक बहुमंजिल इमारत की 7वीं मंजिल का एक घबराया हुआ निवासी बड़ी तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ता चला आ रहा है। तो यहाँ स्पष्ट ही हो गया कि उसे महसूस किया, उसने जो झटके महसूस किया और महसूस उसको अपने शरीर के अंदर से, तो महसूस करने के लिए जो हार्मोन्स होता है साथियों, तो वो है एड्रीनेलिन हार्मोन। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो एड्रीनेलिन हार्मोन है, उसने उसको महसूस कराने के बाद उसे उस कार्य को अंजाम देने के लिए बढ़ाया आगे, तो वह घबराकर नीचे सीढ़ियों से दौड़ता चला गया। इस प्रकार उसे महसूस हुआ, तो महसूस कराने के लिए जो हार्मोन्स है वह एड्रीनेलिन होता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा या फिर किसी से लड़ना झगड़ना, क्रोध, मतलब अंजाम देने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके लिए जो है एड्रीनेलिन बहुत ही कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसी के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एड्रीनेलिन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चन होता है वो बड़े मतलब 2-4 लाइन में हो जाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, तो इस कैसे बनाएं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। 1 से 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए और फिर आंसर कीजिए। जल्दबाजी से आंसर बिल्कुल ना कीजिए साथियों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक बना होता है। जो मानव का नेत्र है उसमें प्रकाश संवेदी यौगिक बना होता है ऑप्सिन और रेटिनॉल से, ट्रांसड्यूसिन और रेटिनिन से, ग्वानोसिन और रेटिनॉल से। तो यहाँ हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जो ऑप्सिन और रेटिनॉल है उनसे मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक जो है वो ऑप्सिन और रेटिनॉल से बनता है। विकल्प ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। ग्राही क्रमिक उत्पन्न नहीं करते हैं। नोसिसेप्टर्स दाब में परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मीसनर कणिकाएं तापग्राही होती हैं। मानव नेत्र में प्रकाशग्राही अंधेरे में विध्रुवित हो जाते हैं और प्रकाश के उद्दीपन की अनुक्रिया में अध्रुवित हो जाते हैं। जो उद्दीपन की अनुक्रिया में अतिध्रुवित हो जाते हैं। सही कथन, यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सभी साथी इसका डी आंसर कर लेंगे। जो मानव नेत्र में प्रकाशग्राही अंधेरे में विध्रुवित हो जाते हैं, मानव नेत्र में प्रकाशग्राही अंधेरे में विध्रुवित हो जाते हैं। किसकी बात हो रही है, जो प्रकाशग्राही है उसे कहा जा रहा है कि वह अंधेरे में विध्रुवित हो जाते हैं और प्रकाश के उद्दीपन की अनुक्रिया में अतिध्रुवित हो जाते हैं। तो विकल्प हमारा जो डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिजिक्स के क्लास के जो 8 बजे रात 8 बजे फिजिक्स की क्लास हो रही है फ्रेंड्स, लाइव क्लास चलती है, तो आप वो भी क्लास ज़रूर लीजिए। और मेरी क्लास तो इवनिंग में आपको मिल ही रही है, तो आप फिजिक्स की भी क्लास लीजिएगा। केमिस्ट्री भी क्लास लाइव आ रही है सर की, सुबह 8:30 बजे। साइंस के लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो पिछले कई वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है और जो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आपको रिवाइज पूरा सर करवा रहे हैं। तो अभी जो एमपी की बहुत सारी एग्ज़ाम्स निकली फ्रेंड्स, जैसे पटवारी, वन रक्षक, एमपी एसआई भी आने वाली है, एमपी पीएससी है। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम हो, जीएनएम हो,
पीएनएसटी हो, वेटनरी हो, तो आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं। तो आप ज़रूर क्लास देखिएगा। साइंस के लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे आकाश सर की क्लास हो रही है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो प्रधानतया यकृताणुओं और वसाणुओं पर प्रभाव डालता है तथा कोशिका द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन बड़ा है फ्रेंड्स, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए, उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो प्रधानतया यकृताणुओं और वसाणुओं जो हेपेटोसाइट हैं और एडिपोसाइट हैं का पर प्रभाव डालता है तथा कोशिका द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण, कोशिका के द्वारा यहाँ ग्लूकोज का अवशोषण हो रहा है तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देता है। तो वह कौन सा हार्मोन होगा? पेप्टाइड हार्मोन की बात की गई है। गैस्ट्रीन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सेक्रेटिन। गैस्ट्रीन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सेक्रेटिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा करेक्ट होगा। जो इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है वह प्रधानता यकृताणुओं और वसाणुओं पर प्रभाव डालता है तथा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देता है। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है साथियों, जिसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है, शुगर भी बोला जाता है। तो जो मधुमेह रोग है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। और जो इंसुलिन हार्मोन है वह अग्नाशय में स्त्रावित होता है और अग्नाशय में ही लैंगरहैंस के द्वीप भी पाए जाते हैं। तो आप ये सब भी बातें नोट डाउन कीजिएगा। बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेव्स रोग का कारण होता है, ग्रेव्स रोग का जो ग्रेव्स डिसीज है उसका कारण होता है एड्रिनल ग्रंथि का अतिस्रावण, थायराइड ग्रंथि का अल्पस्रावण, थायराइड ग्रंथि का अतिस्रावण, एड्रिनल ग्रंथि का अल्पस्रावण। विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। थायराइड ग्रंथि का जो अतिस्रावण है वह ग्रेव्स रोग का कारण होता है। थायराइड ग्रंथि का अतिस्रावण, विकल्प सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है क्योंकि यह एंजाइमों का स्त्राव करती है, इसकी एक वाहिनी होती है, यह हार्मोन को केवल भंडारित करती है और निष्कासित करती है, यह हाइपोथैलेमस के नियमन के अधीन होती है। पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। जो मास्टर ग्लैंड है वह वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है बोल रहा है। तो यह क्यों नहीं होती है? तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। यह हार्मोन को केवल भंडारित करती है और निष्कासित करती है, मतलब उनको हार्मोन्स को जमा करना और उसे बाहर करना, यही इस ग्रंथि का काम होता है। इसीलिए यह वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु की अग्रहार्न को कोशिका यदि नष्ट हो जाए, मेरुरज्जु की अग्रहार्न की कोशिकाएं यदि नष्ट हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप किसका लोप होगा? संवेदी प्रतिवर्त, ऐच्छिक प्रेरक प्रतिवर्त, संधायी प्रतिवर्त, समावेशी इंटीग्रेटेड ग्रेटिंग जो इंटीग्रेटिंग है प्रतिवर्त, समावेशी या इंटीग्रेटिंग प्रतिवर्त। विकल्प बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऐच्छिक प्रेरित प्रतिवर्त जो है मेरुरज्जु की अग्रहार्न की कोशिकाएं यदि नष्ट हो जाएं तो इसको परिणाम स्वरूप किसका लोप होगा? तो ऐच्छिक प्रेरक प्रतिवर्त का लोप होगा। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
स्तनधारी प्राणी के नेत्र में खात दृश्य क्षेत्र का केंद्र है, जहाँ स्तनधारी प्राणी के नेत्र में खात दृश्य क्षेत्र का केंद्र है, जहाँ शंकुओं की सघनता अधिक होती है लेकिन शलाकाएं नहीं होती है। चक्षुष तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती हैं, केवल शलाकाएं होती हैं। शंकुओं की अपेक्षा शलाकाएं अधिक होती है। स्तनधारी प्राणी के नेत्र में खात दृश्य क्षेत्र का केंद्र क्या होगा? सभी साथी भी आंसर कीजिएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। शंकुओं की सघनता अधिक होती है लेकिन शलाकाएं नहीं होती हैं। सघनता अधिक हो रही है लेकिन शलाकाएं नहीं होती हैं, तो ए विकल्प हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र उसके कार्य के साथ सही प्रकार से मेल नहीं खाता? मेडुला ऑब्लांगेटा, समस्थापन नियंत्रण, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, भाषा समझना, कार्पस कैलोसम, बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स, प्रमस्तिष्क परिकल्पन और चिंतन। कौन सा यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है? तो यहाँ विकल्प बी जो है वह मेल नहीं खाएगा। अनुमस्तिष्क या जो सेरेबेलम है वह भाषा समझना, यह मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि जो सेरेबेलम का काम होता है वह याददाश्त का काम होता है फ्रेंड्स। जो इच्छा शक्ति है, याददाश्त है, इसका यह कार्य होता है, तो यह उसके कार्य से संबंधित नहीं है। भाषा समझने के कार्य से यह बिल्कुल संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालाबाजी दिखाने वाला कोई व्यक्ति पूरी तरह से अंधेरा होते हुए भी अपने शरीर को उल्टा करके संतुलित कर किसके कारण कर लेता है? कर्णावर्त, जो प्रघाण है, प्रघाण उपकरण, छादक झिल्ली, कार्टी अंग। कर्णावर्त, प्रघाण उपकरण, छादक झिल्ली, कार्टी अंग। कलाबाजी जो ये कलाबाजी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। कलाबाजी दिखाने वाला कोई व्यक्ति पूरी तरह से अंधेरा होते हुए भी अपने शरीर को उल्टा करके संतुलित किसके कारण कर लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रघाण उपकरण के द्वारा जो होता है, जो कलाबाजी दिखाने वाला व्यक्ति है वह शरीर को अंधेरे में भी अपने शरीर को उल्टा करके संतुलित कर लेता है, प्रघाण उपकरण द्वारा। विकल्प बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शर्करा उपापचय में शामिल नहीं होता है? कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। तो यहाँ जो हार्मोन्स है वह एल्डोस्टेरॉन है, विकल्प बी हमारा सही होगा। जो हार्मोन एल्डोस्टेरॉन है वह हार्मोन शर्करा उपापचय में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा हार्मोन कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है लेकिन उसका भंडारण और निर्मोचन प्रमुख ग्रंथियों द्वारा होता है? वह निकल कहीं और रहा है और उसका जो भंडारण और निर्मोचन है वह किसी और जो विशेष ग्रंथि है उसमें हो रहा है। तो वह कौन सा हार्मोन्स होगा? प्रतिमूत्रल हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिमूत्रल हार्मोन। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो प्रतिमूत्रल हार्मोन है वह
कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है और उसका भंडारण और निर्मोचन किसी और प्रमुख ग्रंथि में होता है। तो ये प्रतिमूत्रल हार्मोन होगा। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फाइट या फ्लाइट अभिक्रियाओं के कारण किसका सक्रियण होता है? पैराथायराइड ग्रंथियों का, जिसके कारण उपापचयी दृढ़ बढ़ जाती है। वृक्क का, जिसके कारण रेनिन एंजियोटेंसिस एल्डोस्टेरॉन पथ में कमी हो जाती है। अधिवृक्क का, जिसके कारण एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का स्त्रावण बढ़ जाता है। अग्नाशय का, जिसके कारण रुधिर शर्करा का स्तर घट जाता है। फाइट या फ्लाइट अभिक्रियाओं के कारण क्या होता है? तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी। अधिवृक्क का, जिसके कारण एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का स्त्रावण बढ़ जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हार्मोन की पहचान के साथ उसके सही स्रोत और उसके कार्य के सही मिलान को चुनिए। ऑक्सीटोसिन पश्चपीयूष ग्रंथि दुग्ध ग्रंथियों का विकास और रखरखाव। मिलेटोनिन पीनियल ग्रंथि शरीर के दैनिक लय का नियमन। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटेयम स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं की प्रेरणा। एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन जो कारक है हृदय की निलय भित्ति रुधिर दाब को बढ़ाता है। सही मिलान को चुनना है, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मिलेटोनिन पीनियल ग्रंथि शरीर के दैनिक लय का नियमन जो है वह कर रही है। यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलेटोनिन पीनियल ग्रंथि शरीर के दैनिक लय का नियमन कर रही है, यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रेरक न्यूरॉन द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन कहाँ पर होता है? जो प्रेरक न्यूरॉन हैं उनके द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन कहाँ पर होता है? तंत्रिका पेशी जंक्शन, अनुप्रस्थ नलिकाएं, पेशी रेशक, पेशी द्रव्य जालिका। पेशी द्रव्य जालिका। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो तंत्रिका पेशी जंक्शन है उसमें प्रेरक न्यूरॉन द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन होता है तंत्रिका पेशी जंक्शन में। तो विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस एक सीमित क्षति संभवतः निम्नलिखित में से किस एक को विघटित करेगी? हाइपोथैलेमस तक सीमित क्षति संभवतः निम्नलिखित में से किस एक को विघटित करेगी? लघुकालिक स्मृति, चलन में समन्वय, कार्यकारी प्रकार्य जैसे कि निर्णय लेना, शरीर के तापमान का नियमन। विकल्प जो डी है हमारा सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, शरीर के तापमान का नियमन। हाइपोथैलेमस तक सीमित क्षति संभवतः शरीर के तापमान का नियमन करती है। तो विकल्प डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परानुकंपी तंत्रिकाएं संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं? हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम करके हृदय स्पंदन गति हृदय निकास पर बिना प्रभाव किए बढ़ जाती है। हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास दोनों बढ़ जाते हैं। हृदय स्पंदन गति कम हो जाती है लेकिन हृदय निकास बढ़ जाता है। परानुकंपी तंत्रिकाएं संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम करके, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, रेटिनल दृष्टि प्रकाश वर्णक का प्रकाश अवशोषण करने वाला भाग है। रेटिना में प्रकाश वर्णक रोडोप्सिन शलाकाओं में होता है, जबकि शंकुओं में 3 प्रकार के प्रकाश वर्णक होते हैं। रेटिनल विटामिन सी का व्युत्पन्न है। रोडोप्सिन बैंगनी लाल प्रोटीन है जो केवल शलाकाओं में ही उपस्थित होता है। तो सही उत्तर होगा साथियों विकल्प सी, रेटिनल विटामिन सी का व्युत्पन्न है। विकल्प सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ उसके द्वारा स्रावित हार्मोन तथा उसके कार्य का अभाव लक्षणों का सही मिलान वाले विकल्प का चयन करें। अंतःस्रावी ग्रंथि अग्र पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को उद्दीप्त करता है। पिट्यूटरी का पश्च भाग वृद्धि हार्मोन, इसका अतिस्रावण असामान्य वृद्धि को उद्दीप्त करता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन आहार में आयोडीन के अभाव के कारण घेंगा हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन शुक्राणुओं को उद्दीप्त करता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन आहार में आयोडीन अभाव के कारण घेंगा हो जाता है। जो आहार है उसमें आयोडीन का जो कमी है उसके कारण घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी तंत्र के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पिट्यूटरी का अग्रभाग हाइपोथैलेमस के तंत्रिका नियमन के प्रत्यक्ष अधीन या अंतर्गत होता है। बी, शरीर के अंग जैसे जठरांत्र पथ हृदय वृक्क एवं यकृत किसी हार्मोन का उत्पादन नहीं करते हैं। शरीर निम्न एवं गैर पोषक रसायन सूक्ष्म मात्रा में बनाता है जो अंतराकोशीय सूचनावाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा हार्मोन कहलाते हैं। डी, निर्मोचक या मुक्त और निरोधक या संदमक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित होते हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। शरीर निम्न एवं गैर पोषक रसायन सूक्ष्म, जो गैर पोषक रसायन है वह सूक्ष्म में मात्रा में बनाता है जो अंतराकोशीय सूचनावाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा हार्मोन कहलाते हैं। विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्पविकसित मानसिक मंदता, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ? आहार में आयोडीन की कमी, वृद्धि हार्मोन का अल्प मात्रा में स्रावण, थायराइड ग्रंथि का कैंसर, पार्स डिस्टाइलिस का अतिस्रावण। विकल्प ए सही आंसर होगा साथियों। आहार में जो आयोडीन की कमी है उसके कारण यह सब लक्षण उसमें उस बच्चे में देखने को मिलते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग भी हो जाता है, ग्वाइटर कहा जाता है। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सॉन समापन और साइनेप्स को दर्शाता हुआ एक चित्र दिया गया है। ए और बी के मध्य कम से कम 2 नामांकन सही चुनिए। ए और बी के मध्य कम से कम 2 नामांकन सही चुनिए। ए ग्राही, सी साइनेप्टिक वेसिकल्स आशय, बी साइनेप्टिक संरचना, डी के प्लस। ए तंत्रिका प्रेषक, बी साइनेप्टिक विदर, सी तंत्रिका प्रेषक, डी कैल्शियम +2,2, सी ए ट्वाइस प्लस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए ग्राही, सी साइनेप्टिक वेसिकल्स,
सी साइनेप्टिक वेसिकल्स, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के ABC एवं D भाग दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं। भाग की सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और विशिष्ट लक्षण वाले विकल्प का चयन कीजिए। लेंस, आइरिस, ABCD। देखिएगा, ऑप्शन है ए रेटिना प्रकाश ग्राही होते हैं, शंकु और शलाकाएं। बी अंधबिंदु में केवल कुछ शलाकाएं एवं कोण हैं। सी जलीय या तरल कक्ष लेंस में से नहीं जाने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। डी कोराइड या रुधिरक पटल इसका अग्रभाग पक्षमाभिकीय शरीर या स्थूल का निर्माण करता है। स्थूल का निर्माण करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए रेटिना प्रकाशग्राही होते हैं, शंकु और शलाकाएं जो है वह प्रकाशग्राही, रेटिना प्रकाशग्राही होते हैं। शंकु और शलाकाएं, ये वाला भाग जो है वह रेटिना प्रकाशग्राही होते हैं। हमारी आँख में जो प्रतिबिंब है जो हमें दिखता है वो रेटिना पर ही बनता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो फ्रेंड्स मोतियाबिंद जो होता है, तो मोतियाबिंद में जो आँख निकाली जाती है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आँख निकालना बोलते हैं, तो उसमें जो हमारा कॉर्निया वाला भाग होता है वो कॉर्निया को ही निकाला जाता है, उसी से मोतियाबिंद रोग ठीक होता है। नेक्स्ट है, मानव का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है, जिनमें से एक है मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, कार्पस कैलोसम, हाइपोथैलेमस। मानव का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अनुमस्तिष्क जो सेरेबेलम है उसके द्वारा मानव का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है, जिनमें से एक जो है अनुमस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क 3 भाग मस्तिष्क के होते हैं। सॉरी, ये पश्च मस्तिष्क के 3 भागों की बात की गई है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो यह जो है अनुमस्तिष्क जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव कर्ण के किस भाग को की श्रवण क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है, किंतु फिर भी यह अत्यावश्यक होता है। मानव कर्ण की के किस भाग की श्रवण क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है, किंतु फिर भी यह अत्यावश्यक होता है। यूस्टेकियन नलिका, कार्टाई का अंग, वेस्टिबुलर उपकरण, कर्ण अवस्थिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन सी, वेस्टिबुलर उपकरण, विकल्प सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, खाली कमरे में प्रवेश करते हुए एक व्यक्ति दरवाजा खोलने पर अचानक अपने सामने एक सांप को देखता है, उसके न्यूरो हार्मोनल नियंत्रण तंत्र पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। ए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगा और एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन तथा नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन मुक्त होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स शीघ्रता से विदर के पास विचरित होकर तंत्रिका आवेग का संचरण करेगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक भाग को सक्रिय कर देगा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स में एपिनेफ्रिन तथा नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन मुक्त होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाएगा और एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन तथा नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन मुक्त होंगे। विकल्प ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन युग्मों में से कौन ऐसे हार्मोन का उदाहरण है जो सरलतापूर्वक लक्ष्य कोशिकाओं
कि कोशिका कला के पार गुजर कर उसके भीतर ग्राही से बंध सकते हैं। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ऑक्सीटोसिन, कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। विकल्प डी यहाँ सही उत्तर होगा, कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, मानव में हार्मोन क्रिया से के संबंध में सही कथन है। ग्लूकेगॉन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है। आयु में वृद्धि के साथ थाइमोसिन स्त्रावण प्रेरित होता है। स्त्रियों में FSH पहले अंडाशयी कोशिका कलाओं पर विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ता है। FSH एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्त्रावण को प्रेरित करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्त्रियों में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले अंडाशयी कोशिकाओं की कलाओं पर विशिष्ट ग्राही से जुड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में 24 घंटे की अर्थात दैनिक लय जैसे सोने जागने का चक्र को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। कैल्सिटोनिन, प्रोलैक्टिन, एड्रिनालिन, मेलेटोनिन। 24 घंटे के अर्थात दैनिक लय में सोने जागने का चक्र नियंत्रण हार्मोन, तो ऑप्शन डी मेलेटोनिन जो है वह ऑप्शन डी हार्मोन्स जो है वह ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी मेलेटोनिन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की शलाका प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाओं में पाया जाने वाला बैंगनी लाल रंग का वर्ण रोडोप्सिन एक व्युत्पन्न है। विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन B1 का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सी जो है विटामिन ए। विटामिन ए है उसका यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब न्यूरॉन विश्राम अवस्था में होती है तथा किसी आवेग को संचारित नहीं कर रही है तब एक्सोनल कला होती है। Na+ तथा K+ आयनों दोनों के लिए समान पारगम्य, Na+ तथा K+ आयनों दोनों के लिए अपारगम्य, K+ आयनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य तथा N+ आयनों के लिए लगभग अपारगम्य। Na+ आयनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य तथा K+ आयनों के लिए अपेक्षाकृत आयनों के लिए लगभग अपारगम्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। K+ आयनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य तथा Na+ आयनों के लिए लगभग अपारगम्य। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। तो सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल भी क्लास जो 8:30 बजे की क्लास है, साइंस की बेस्ट लेटेस्ट मटेरियल क्लास है, जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाली हैं और जो हो चुकी हैं उनके भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन सर करवाने वाले हैं। तो सुबह 8:30 बजे की क्लास आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जो रात में 8 बजे फिजिक्स की लाइव क्लास आ रही है तो आप उस क्लास को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और आपकी क्लास, मेरी क्लास जो है आपको वो कहना चाहिए शाम के टाइम पर प्रोवाइड हो जाएगी फ्रेंड्स। तो 2 क्लास तो मैं आपकी डेली ले ही रही हूँ, तो ये भी क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। सभी साथी बने रहे, जुड़े रहे चैनल के साथ में। बेहतरीन तैयारी कंटेंट के लिए समाधान स्टडी परिवार के साथ बने रहे साथियों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।